मेरा नाम है आरजे कविश और हर दिन सुबह 9 से 11 सीकर मेरी इस आवाज को सुनता है 90.8 FM पे। सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए मुकेश मिर्जा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। ये फर्क है सीकर इंडिया एकेडमी और बाकी दुनिया के एकेडमीज में। ये फर्क तय करता है स्टूडेंट, यहाँ के मैनेजमेंट और यहाँ के टीचिंग फैकल्टीज का नजरिया और उसकी हार्ड वर्किंग। जो जितने भी अग्निवीर है वो सब परमानेंट है। डोंट वरी, आफ्टर 20 years you will get, everybody will get pension। शम्माए वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, होंठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। शायद 4 महीने हुए होंगे संस्थान को शुरू हुए, सीकर इंडिया एकेडमी को शुरू हुए हुए, लेकिन 4 महीने में ये जो सफलता दी है ये अभूतपूर्व है। पर 4 महीने में 41 सिलेक्शन बहुत बड़ी बात है। बीएसएफ और आरआर की एक बड़ी लिस्ट आने वाली है। अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमने खिलाड़ी भी दिए हैं। 4 महीने में हमने इतना बेहतर काम किया है। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं वायदा करता हूँ कि जब तक सीकर इंडिया एकेडमी आप इस पर विश्वास करोगे, हम आपके नौनिहाल के सपने को हमारा सपना मान के इन मजबूत कंधों के साथ अच्छी पैरवी करेंगे, आपको बेहतर रिजल्ट देंगे। आपकी उम्मीद पे हम खरा उतरेंगे। वंदे वंदे। मैं वेलकम स्पीच के लिए सबसे पहले सुमित तिलोटिया सर को यहाँ स्टेज पर आमंत्रित करूंगा। सुबह लिखता हूँ मैं, शाम लिखता हूँ, मंजिल लिखता हूँ मैं, मुकाम लिखता हूँ। वो कलम भी दीवानी हो जाती है जब सीकर इंडिया एकेडमी के एक नुमाइंदे की संघर्ष की कहानी लिखता हूँ, मंजिल के प्रति उनके समर्पण की गाथा लिखता हूँ। बड़े आदर और अदब के साथ, बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ आप सभी का वीरों की धरती, शहीदों की धरती, शिक्षा की काशी, शेखावाटी की सरजमी पर स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। जी हाँ, आपका स्वागत करता हूँ हिंदुस्तान की अग्रणी कंपटीशन स्कूल सीकर इंडिया एकेडमी, जहां आपके नौनिहाल को देश के गरीब पंक्ति का नागरिक बनाने के लिए परमवीर चक्र विजेता पीरू सिंह जैसे ऑफिसर तैयार करने का काम 9th क्लास से ही किया जाता है। अभी संस्था के निदेशक महोदय ने पूरी टीम के साथ दीप प्रज्वलन इस संकल्प के साथ किया कि आज इस दिए की रोशनी में एक सूरज को डाला जाएगा। देख लेना बड़ी दूर तलक तक इसका उजाला जाएगा। देख लेना बड़ी दूर तलक तक इसका उजाला जाएगा। हर काम के पीछे एक विजन होता है और हिंदुस्तान की यह पहली एकेडमी है जिसका विजन एकदम साफ और सुथरा था। फाउंडर टीम का और पूरी टीम का एक ही विजन था कि हम आने वाले वक्त में वो शेखावाटी जो देश में सबसे ज्यादा सैनिक देती है, वो आने वाले कल में सबसे ज्यादा ऑफिसर देगी और हम आने वाले वक्त में हर फील्ड के बेहतर लीडर्स तैयार करेंगे, बेहतर लीडर्स तैयार करेंगे। हमारा संकल्प था कि कोई झोपड़ी में छुपा लाल ना रह जाए, इसलिए हमने शेखावाटी में पहली बार क्वालिटी एजुकेशन इन अफोर्डेबल प्राइस शुरुआत की और उसी में आपका सहयोग बहुत बेहतरीन है। इसमें सीकर इंडिया एकेडमी और पूरी टीम पूरे हिंदुस्तान की आभारी है कि मात्र 4 महीनों में 41 सिलेक्शन बहुत बड़ी बात है। बीएसएफ और आरआर की एक बड़ी लिस्ट आने वाली है। अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमने खिलाड़ी भी दिए हैं। 4 महीने में हमने इतना बेहतर काम किया है। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं वायदा करता हूँ कि जब तक सीकर इंडिया एकेडमी आप इस पर विश्वास करोगे, हम आपके नौनिहाल के सपने को हमारा सपना मान के इन मजबूत कंधों के साथ अच्छी पैरवी करेंगे, आपको बेहतर रिजल्ट देंगे। आपकी उम्मीद पे हम खरा उतरेंगे।
किसान पिता जो हल के सहारे आसमां की ओर देख के बारिश की अरदास करता है, ठीक वैसे ही वो अपने नौनिहाल के सपने देखता है। उनके सपनों को अपना सपना मानकर यहाँ का एक एक नुमाइंदा सुबह 4:30 बजे से 11:30 बजे तक आपके सपनों के लिए काम करता है, करता रहेगा। 11:30 बजे आपके लाडले बेटे सो जाते हैं, लेकिन हम लोग 2 बजे तक नहीं सोते। आपको लगे ऐसा ही बोल रहा हूँ, कभी भी मेरे नंबर पे रात को फोन कर लेना, पहली रिंग में उठाऊंगा। जितने ज्यादा आपके सपने, आपके बच्चे के सपने आपके लिए है, मुझे लगता है हमारा ये पहला साल है, हमारे लिए तो हजारों गुना आपसे ज्यादा है। अब मैं हमारे संकल्प की बात करना चाहूंगा। राजस्थान के प्रथम प्रमाणिक इतिहासकार कर्नल जेम्स टोट ने कहा था कि यहाँ का कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहाँ थर्मोपोली जैसी रणभूमि ना हो, और ना ही कोई घर ऐसा है जहाँ लियोनिडास जैसा वीर योद्धा पैदा नहीं हुआ हो। उनके संकल्प को हमारे कथन में डालते हुए कहना चाहूंगा, आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की कोई ढाई ऐसी नहीं छोड़ेंगे, कोई गांव ऐसा नहीं छोड़ेंगे जहां ऑफिसर ना मिले, अग्रिम पंक्ति में खड़े होने वाले लोग ना मिले, बेहतर लीडर्स ना मिले। अब अंत में मैं आपको बस एक कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी से एक बार पूछा गया था, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगी? उन्होंने कहा था, मैं नौजवानों को सिर्फ एक संदेश देना चाहूंगी, परिश्रम परिश्रम और परिश्रम। परिश्रम की पगडंडियों के सहारे सफलता के सारे पायदान छूए जा सकते हैं। आपके साथ का बहुत बहुत आभार, आपके साथ का बहुत बहुत आभार। संस्था परिवार आपका बहुत आभारी है। आने वाले वक्त में आप हम पे और विश्वास कीजिए, हम आपके विश्वास पे और बेहतर खरा उतरेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। उठा तलवार श्रृंगार कर, ये धरती है महाराणा की, हार हमें स्वीकार नहीं, हार हमें स्वीकार नहीं। माई सेल्फ ईशा चौधरी। Namaskar, Kashish Chaudhary. Jai Hind and good evening everyone. First of all, I would like to thanks to all of you and welcome you all to present in the award ceremony. A special thanks to the honorable chief guest of the award ceremony, DSP Anuj Dal. Now I'm standing here to conduct today's the attack ceremony. कौन पहुंचा है कभी अपनी आखिरी मंजिल तक, कि कौन पहुंचा है कभी अपनी आखिरी मंजिल तक। हर किसी के लिए थोड़ा आसमां बाकी है, ये तुझको लगता है तो उड़ने के काबिल नहीं, कि ये सिर्फ तुझको लगता है कि तू उड़ने के काबिल नहीं। सच तो ये है कि तेरे पंखों में अभी भी उड़ान बाकी है। As we know that today we are here to felicitate our superheroes who made us proud in the selections in Air Force. Star shines brightest when the night is darkest. अपनी एक जमीन, अपना एक आसमां पैदा कर, तू अपने लिए एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से कब मिलती है, मांगने से कब मिलती है खुशी मेरे दोस्त, तू अपने हर कदम पर विश्वास पैदा कर। Let's proceed the program. Now I'm inviting the honorable chief guest DSP Anuj Dal, specific guest Shri Dinesh Mehlawat, Executive Director of IAM Career Academy, Shri Vinay Kumar, Principal of Polkaji Shikshan Sansthan, and Shri Rajesh Kashwa, Radio Station Rajasthan 9008 FM, and Sir B.L. Mitharwal sir, and Mukesh Kumar Birda sir. Please come on the stage. Here a long team of the winners. So back-to-back winners are invited here on the stage. You may use your mobile phones for your own memories. अपना मोबाइल फ़ोन अपनी मेमोरी के लिए यूज़ कर सकते हैं। फ्यूचर में आप अपना स्टेटस लगाएं, अपने फ्रेंड्स को दे के आएँ। जिन जिन का नाम यहाँ पे कॉल अप किया जाएगा वो आए और बाकी अपने मोबाइल से अपने फ्रेंड्स को देते आएँ, ताकि अपना वीडियो बनाएं, फ़ोटोज़ बनाएं और सोशल मीडिया पे कहीं भी यूज़ करें। सो बैक टू बैक नाम अनाउंस किए जाएंगे। ओके, कम ऑन द स्टेज।
announce the names of the candidates who are selected along with the name of group as well, right? There is list. संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और दुख के से जंग जीती, सूर्य बनके वही निकलता है। Now I'm inviting all those superheroes who are the reason of today's attack ceremony to felicitate them. Shalu from Air Force Y Group from Bhiwani, Kiran from X Group Jhunjhunu, Manisha from X Group from Churu, Vikas from X Group from Kuchaman, Ishwar Singh from X Group from Churu. सी इज आवर ब्रांड एम्बेसडर किरण यादव। ये हमारे एकेडमी की ब्रांड एम्बेसडर। आप देख सकते हैं कि हमारे जितने भी फ्लैग्स हैं उन सब पर किरण का फोटो लगा हुआ है। एंड सी इज द वेरी फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ दिस एकेडमी, सो वी आर प्राउड अपॉन किरण यादव। As well as she is also selected in Air Force X group. Even she has come here for the preparation of NDA, but fortunately or unfortunately I don't know, she herself will decide that what it is, but she is finally selected in Air Force. किरण, अब मैं किरण को इनवाइट करूंगा कि किरण क्या अपनी फीलिंग्स को किस तरह से व्यक्त करना चाहती है अपने दोस्तों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए और अपने एकेडमी के लिए। प्लीज किरण। Thank you, sir, for giving this opportunity to me. First of all, I would like to say thanks to my parents and all my teachers. I'm Kiran Yadav from Jhunjhunu, and I want to share my experience that how I started my preparation. So I started my preparation at Seeker NDA Academy. For phase first, I was given many mock tests, some study materials like notes, books, etc. And that result is that I have qualified the phase first. After it, for phase second, I was prepared for GD, SRT and physical fitness, and it was all leaded by Mr. Lieutenant Mukesh Mirdha sir. After it, our medical was conducted, and due to the academic routine and hostel schedules, I have qualified the medical also. So at last, I would like to again say thanks to my parents and to my all teachers. Thank you. Jai Hind. This is Shalu from Haryana and Shalu थोड़ा सा नर्वस थी कि सर मेरी हाइट एग्जैक्ट 152 सेंटीमीटर ही है और मेरे साथ क्या होगा। और अनफॉर्चुनेटली मेडिकल के टाइम शालू को हाइट में भी पॉइंट मिला था। और जब हमने इस हिस्ट्री का स्टडी किया कि भाई हाइट वालों के साथ में किस तरह का रीमेडिकल में किस तरह के आउटपुट्स आते हैं, तो हमने पाया कि 90% कैंडिडेट्स को आउट कर दिया जाता है क्योंकि वो हाइट का मैटर है। और फॉर्चुनेटली इस कैंडिडेट को हाइट में दोबारा जो रेफरल मिला उसमें क्वालिफाई कर दिया गया। और आज शालू न सिर्फ एयरफोर्स में क्वालिफाइड है बट नेवी एसएसआर में भी क्वालिफाइड है। तो आपके सामने 2-2, 3-3 सिलेक्शंस लिए बैक टू बैक कैंडिडेट्स में बताऊंगा। शालू बहुत बहुत धन्यवाद। शालू क्या कहना चाहेंगे आप? Thank you, sir. First of all, thank you, Mirdha sir, for giving me this opportunity. भाई देखो, मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं कि आपका मोटिवेशन क्या था, तो मेरा मोटिवेशन था सिर्फ मेरे पेरेंट्स और टीचर्स। मेरे पेरेंट्स से मेरे को जितना मोटिवेशन मिला शायद वो कहीं से नहीं मिल सकता। तो मेरे पेरेंट्स को मैं इसमें सबसे ज़्यादा भागीदार मानती हूँ मेरी सक्सेस के पीछे, और बाकी मेरे टीचर्स और फ्रेंड्स का भी बहुत ही सहयोग रहा। थैंक यू। सालों के साथ में है शुभम। शुभम भी मेरा एक्स स्टूडेंट रह चुका है, सालों का भाई है, और शुभम भी अभी एक एग्जाम में ऑलमोस्ट क्वालिफाई हो चुका है। शुभम आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं मिर्धा सर का लगभग 2-3 साल से स्टूडेंट रह चुका हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे गाइड किया
और इस काबिल बनाया कि मैं आज एक एग्ज़ाम क्रैक किया और आने वाले समय में सफल हो पाऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू। ये है मनीषा एंड शी इज कॉल्ड द चैटरबॉक्स ऑफ माय बैच ऑफ ग्रुप डिस्कशन एज वेल। और इतनी चैटरबॉक्स की पूछो मत। और ये प्योर देसी मारवाड़ी में भाषण ठोका करती है और मुझे लगा कि ये इंग्लिश में नहीं कर पाएगी। एंड फाइनली जो इसने ओवरकम किया बहुत ही शानदार था। और मनीषा वाई ग्रुप में आपकी कौन सी रैंक है? आई थिंक 5th रैंक है। ऑल इंडिया 5th रैंक है इसकी। बहुत ही शानदार अचीवमेंट है मनीषा का। मनीषा क्या कहना चाहेंगे आप? राम राम सारा ने और मैं कई को आज इनको सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट में मेरे मम्मी पापा और मुकेश मिर्जा सर ने देना चाहूँ, क्योंकि सिर्फ आगे वो जो इनके आज तक खड़ी हुआ जब तक इतना सब कुछ पॉसिबल है तो इन सब के पीछे आगे ही हाथ है। और गांव की लड़कियों के लिए बहुत यह मुश्किल हो है कि वह घर से बाहर जावे और तैयारी करे तो लोग 100 बात बनावे। घर का सारा ने भी सुन के है ना, घर का मानस सपोर्ट कराती हूँ। मतलब मैं चाहूँगी सारी लड़कियाँ खुद को बेस्ट दो, बढ़िया पढ़ो और बढ़िया लगो। ठीक है, जय हिंद। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। मैं आगे की कड़ी में जो सिलेक्टर्स हैं अपने, उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। विकास, आप अलवर से हैं, एक्स ग्रुप में आपने सिलेक्शन दिया है, प्लीज कम ऑन द स्टेज। विकास। नरेंद्र, आप चूरू से हैं, आपने भी एक्स ग्रुप में सिलेक्शन दिया है, प्लीज कम ऑन दिस स्टेज। नरेश, आप भादरा से हैं, आपने भी एक्स ग्रुप में सिलेक्शन दिया है, प्लीज कम ऑन दिस स्टेज। हिम्मत सिंह, आप नीमका थाना से हैं, आपने भी एक्स ग्रुप में सिलेक्शन दिया है, प्लीज कम ऑन दिस स्टेज। हिम्मत सिंह। मोहित, आप अलवर से हैं, आपने एक्स ग्रुप में सिलेक्शन दिया है, प्लीज कम ऑन द स्टेज। मोहित। अंकित, आप अलवर से हैं, आपने एक्स ग्रुप में सिलेक्शन दिया है, प्लीज कम ऑन द स्टेज। अंकित। मनीष, आप चूरू से हैं, आपने भी एक्स ग्रुप में सिलेक्शन दिया है, प्लीज कम ऑन द स्टेज। मनीष। मनीष के अलावा अगर उनके पेरेंट या फिर गार्जियन हैं तो वो भी आकर के उनका जो प्राइज है वो ले सकते हैं। ओके, एंड जिसने भी प्राइज लिया है, हमने ट्रवन आपको से सम्मान पहनाया है, उसको बनाए रखें क्योंकि हम सबका ग्रुप फोटो होना है, तो आपको उतारना नहीं है। जो भी मेडल है गले में डाले रखें एंड बैक टू बैक अपनी पोजीशन लेते रहें और बैक टू बैक नेम्स जो हम कॉल कर रहे हैं स्टेज पे आते रहें। और अब मैं इनवाइट करूंगा नरेंद्र सिंह को। नरेंद्र सिंह, बताएं आपका कैसा सफर रहा और क्या मैसेज हमारे स्टूडेंट्स को आप देना चाहेंगे? पहले तो राम राम सभी को। मैं तो यही कहना चाहूँगा, बस कंटिन्यू रहिए और कुछ नहीं है, हो जाएगा आराम से। बस कंटिन्यू रहना है, थोड़ी डांट पड़ेगी और कुछ नहीं है, कंटिन्यू रहना है। जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकस पे कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख,
हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। आगे तालियां जारी रखें भाई, तालियों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। विकास ने बीएसएफ भी क्वालिफाई किया था एंड एयरफोर्स भी। मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं उन्होंने 2-2, 3-3 सिलेक्शंस ले रखे हैं। तो जो जिद होती है सिलेक्शंस लेने की, तब इतना कोई अंदाजा नहीं रहता है कि कितने सिलेक्शन ले लिए। 3-3, 4-4 सिलेक्शंस के स्टूडेंट्स भी मैं आपको मिलवाऊंगा किसी दिन। सो विकास, आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सर। मैं अपनी इस सक्सेस का श्रेय आपको और मेरे टीचर्स और पेरेंट्स को देना चाहूँगा। मैं आपसे 3 साल तक पढ़ा हूँ, कोचिंग ली और इस मुकाम तक पहुँचा। थैंक यू सर। नेक्स्ट राहुल, आप झुंझुनू से हैं, आपने एक्स ग्रुप में सिलेक्शन दिया है, प्लीज कम ऑन द स्टेज। राहुल, रोहित, आपने इस ग्रुप में सिलेक्शन दिया, आप भी झुंझुनू से हैं, प्लीज कम ऑन द स्टेज। रोहित, शुभम, आप भिवानी से हैं, शुभम, मनीष, आपने नेवी में सिलेक्शन दिया है, मनीष चौधरी। And for the day of today, special thanks to Dinesh Melawat sir, RJ Kavish, विनय सर, आपका भी बहुत बहुत आभार सर, अपना अमूल्य समय निकाल कर आपने हमें दिया। सभी गेस्ट का एंड मेरे डियर स्टूडेंट्स सेलेक्टेड और जो सेलेक्ट होने वाले हैं उन सब का भी बहुत बहुत आभार कि आपने बहुत पेशेंस के साथ में इतना लंबा इंतजार करने के बाद भी यहाँ पे पेशेंस बनाए रखा और प्रोग्राम अभी भी आपकी वजह से बहुत ही शानदार तरीके से रन हो रहा है। थैंक्स टू एवरीवन। जोरदार तालियां भी, तालियों में किसी प्रकार की कोई कमी न रखें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मनीष चौमार, आपने वाई ग्रुप में सिलेक्शन दिया है, आप सीकर से हैं, प्लीज कम ऑन द स्टेज। मनीष चौमार। ईश्वर सिंह, आप चूरू से हैं, ईश्वर सिंह। हिमांशु, आप झुंझुनू से हैं, आपने एस ग्रुप में सिलेक्शन दिया है, प्लीज कम ऑन द स्टेज। अनिल, आप डीडवाना से हैं, आपने एस ग्रुप में सिलेक्शन दिया है, अनिल प्लीज कम ऑन द स्टेज। कमलेश, आप डीडवाना से हैं, आपने एक्स ग्रुप में सिलेक्शन दिया है, प्लीज कम ऑन द स्टेज। तालियां रुकनी नहीं चाहिए भाई। वेरी गुड, बहुत ही शानदार टीम, बैक टू बैक सिलेक्शंस। और ये हमारी बहुत ही मेहनती
जो सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले थे, अग्रिम पंक्ति में फिजिकल में हुआ करते थे और सबसे ज़्यादा बोलने वाले हुआ करते थे ग्रुप डिस्कशन में, वो वाले कैंडिडेट्स आ रहे हैं बैक टू बैक। और जब कभी भी ग्राउंड में फिजिकल ट्रेनर हमारे परी मैम हैं, वो थे उस टाइम, जय सिंह सर अवेल नहीं थे। और जब परी मैम काफ़ी पीछे रह जाते थे तब हिमांशु अकेला ही फिजिकल करवा देता था बच्चों को। बहुत कोऑपरेट किया हिमांशु ने। और ऐसे ही हमारी टीम थी जिसने इतने सिलेक्शंस लिए। आई थिंक ऐसे ही कोऑपरेटिव बच्चे आगे भी मिलेंगे और ऐसे ही सिलेक्शंस लेते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन। जो हो गया उसके लिए सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे कभी खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सक्सेस, हासिल उन्हें होती है सक्सेस जो वक्त और सिचुएशन पर कभी रोया नहीं करते, जो वक्त और सिचुएशन पर कभी रोया नहीं करते। हिमांशु। मैं सर्वप्रथम अपने माता पिता और उनका तहे दिल से अभिनंदन करना चाहता हूं और उसी के साथ अपने लेफ्टिनेंट मुकेश मिर्जा सर का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। उनकी वजह से आज मैं इसी मंच पे पहुंचा हूं और उन्हीं के मार्गदर्शन में आज मैंने जितने भी स्तर प्राप्त किए हैं और उन्हीं की वजह से किए हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में ये सब कुछ सफल हो चुका है। धन्यवाद। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ईश्वर। सबसे पहले मैं अपने माता पिता को अभिनंदन करता हूं और उसके बाद मैं अपने तहे दिल से लेफ्टिनेंट मुकेश मिर्जा सर को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज जो भी मैं हूं वो मुकेश मिर्जा सर की वजह से हूं। क्योंकि मैंने इस बार ही पेपर क्वालिफाई नहीं किया है, पिछली बार भी पेपर क्वालिफाई किया था, लेकिन मैं सेकंड स्टेज के अंदर आउट हो गया। वो भी किसकी वजह से? केवल मेरी ये मंच दूर पहुंचने की हिम्मत नहीं थी और न ही ग्रुप डिस्कस तैयारी करने की कोई तैयारी थी बढ़िया से। जब मैं यहाँ पे मुकेश मिर्जा सर के पास पहुंचा तब मेरे को ऐसा एहसास हुआ कि मैंने ग्रुप डिस्कस की तैयारी की है। और आज मेरे यहाँ पर 3 बच्चे, जैसे एक मेरा छोटा भाई यहाँ पे मौजूद है और एक मेरी सिस्टर है और एक और मेरा छोटा भाई है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे ये छोटे भाई हैं और जो छोटी बहनें हैं वो अगले में अगर जब ये तैयारी करके वापस आऊँ तो इनके ये स्टेज पे मैं नहीं, यहाँ पे ये खड़े रहे। मैं यही चाहता हूँ कि इनके लिए मिठाई, ये मेरे लिए नहीं, मैं इनके लिए मिठाई लेके आऊँ यहाँ पे। बहुत ही शानदार ईश्वर। थैंक यू ईश्वर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, ना इश्क है ना कोई यार है, ना इश्क है ना कोई यार है, अब तो सिर्फ और सिर्फ कामयाब होने का भूत सवार है। तो तालियां जो है वो रुकनी नहीं चाहिए अभी। भाई मारवाड़ी में बात बताना चाहूँ, बाबा आपकी वजह था और मिर्जा सर की वजह था भैया आज एक्स ग्रुप में और नेम सिलेक्शन हो लिया, ठीक है। और भाई किसी बड़ी जिंदगी से उठना चाहो तो 4 साल भाई बहुत काफी है सर। 20 लाख रुपए मिले था, बड़े बिजनेस करिए, बड़े काम होइए भाई, ठीक है। और ये कि ना भाई सरकारी नौकरी तक 20-25 हजार तक कुछ ना होना भाई, सिस्टम बनाना है तो भाई बिजनेस करना पड़ेगा भाई, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत शानदार। सिस्टम बनाना है तो बिजनेस करना पड़ेगा। डेफिनेटली सरकार आपको ऑफर कर रही है कि एक निवीर की बात में पैसे लेकर के आके बिजनेस स्टार्ट करें, मेरी तरह कोई अकेडमी ओपन करें और सिलेक्शंस दें देश भर से। सारे सिलेक्टर स्टूडेंट्स जो है वो स्टेज पर आए, जिन्हें सबने साफा पहन रखा है वो सारे के सारे स्टेज पर आए भाई। साफा और मेडल वाले जितने भी हैं वो सारे के सारे स्टेज पर आ जाएं ग्रुप फोटो के लिए। और भी कुछ कारण थे जिसकी वजह से वो नहीं पहुंच पाए, बट बहुत बहुत आभार आपका कि अप्रोक्सीमेट 20-22 बच्चे पहुंचे हैं। तो अभी आप सभी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा स्टेज पर एक ग्रुप फोटो के लिए। तो selected boys and girls, please do come on the stage.
और सभी टीम मेंबर्स माफी चाहूंगा, हमारा स्टाफ, टीचर्स, नॉन टीचिंग, प्लीज डू कम ऑन द स्टेज. टीचिंग स्टाफ एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, मैम, जय सिंह सर, यादव सर, पंकज सर, everybody please do come on the stage. Hi sir, please. Hi. Hi sir, please. पीछे से इधर आ जाओ, यदि किसी का चेहरा नहीं आ जाओ सर, ये आ जाओ. सही सर, इस कैमरे में क्लिक कर लो फोटोज. ओके, अब विक्ट्री के साइन के साथ एक फोटो होगा. राइट हैंड और फ्रंट पाम सामने, विक्ट्री सिंबल. उनका मार्गदर्शन करें. दिनेश महलावत सर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आयाम कैरियर एकेडमी सीकर, प्लीज कम. उपस्थित गणमान्यजन और गए साथी, किसी भी संस्थान के लिए अपने सेलेक्टेड स्टूडेंट्स का सम्मान करना एक गर्व की बात होती है. मेरे ख्याल से ये काफ़ी इमोशनल मोमेंट है जिसे आप जी रहे हैं. काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है और बाकी स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से पूरी मेहनत कर रहे हैं सिलेक्शन के लिए. मेरे ख्याल से शायद 4 महीने हुए होंगे संस्थान को शुरू हुए, सीकर इंडिया एकेडमी को शुरू हुए हुए, लेकिन 4 महीने में ये जो सफलता दी है ये अभूतपूर्व है. कोई सपने में भी नहीं सोच सकता होगा कि 41 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन एक शानदार कॉम्पिटिटिव एग्जाम एयरफोर्स, नेवी, इनमें हो रहा है. मेरे ख्याल से सालाना 7-8 हज़ार बच्चों का सिलेक्शन होता होगा ऑल ओवर इंडिया, जिसमें 41 आपके संस्थान से हैं. ये बहुत ही खुशी की बात है. मिर्जा सर और उनकी टीम का मार्गदर्शन अलौकिक रहा होगा. जब मिर्जा सर साइलेंटली काम कर रहे थे तो मैं तो सोच नहीं पा रहा था कि ये किस तरह कर पाएंगे, लेकिन एकेडमी शुरू करने के मात्र कुछ ही दिनों में सीकर इंडिया एकेडमी की नोटबुक्स आ गई थी, नोट्स आ गए थे, बुक्स सबके आ गई थी. मुझे उसी समय समझ में आ गया था कि ये आदमी कुछ अलग करने निकला है और इसका परिणाम ये सिलेक्शंस हैं. एनडीए में भी छात्रों का सिलेक्शन हुआ है. आशा करता हूँ एसएसबी भी क्लियर करेंगे. जैसा माहौल एसएसबी क्लियर करने के लिए, कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए चाहिए, वैसा माहौल मिर्जा सर अवश्य आपको उपलब्ध करवाएंगे और करवा रहे हैं. एसएसबी आपको पता होगा आपके कैरेक्टर्स को ढूंढते हैं. वो 16 OLQ, ये ऑफिसर लाइक क्वालिटीज
आप में जो आपका रहन सहन है, जीने की आदत है, जीने की कला है, उससे आती है। आप 2 महीने, 4 महीने, 3 महीने कोचिंग से इसको नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए थोड़ा वक्त लगेगा। धैर्य रखो। ये कैरेक्टर्स आप में मृदा सर बिल्कुल डेवलप करेंगे और इसमें वो सक्षम हैं। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बड़ा सिलेक्शन लिस्ट जो इन्होंने आज दिया है, ये अपने आप में एक प्रूफ है कि किसी भी कंपटीशन को पार कराने के लिए सिक्कर एनडी एकेडमी सक्षम है। विश्वास बनाए रखें, मेहनत करें। जैसे सर ने कहा था कि इंदिरा गांधी ने पूछा सिपाहियों के लिए कि क्या आपकी राय है, तो उनका परिश्रम परिश्रम परिश्रम। तो मेरे ख्याल से आपको वही करना है। अगर आप करते रहेंगे परिश्रम, तो आप जिस उद्देश्य को लेकर सिक्कर एनडी एकेडमी में आए हैं उसे प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। आए और अपने विचार रखें और यहाँ के जितने भी सिलेक्टर्स और आगामी जो सिलेक्टर सिक्कर एनडी एकेडमी के होने वाले हैं उनका मार्गदर्शन करें। विनय कुमार सर, आप प्रिंसिपल हैं कोलकाता शिक्षण संस्थान के, प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथिगण और प्यारे बच्चों, जिस शाम के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो एक चीज सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में अगर हम किसी ऐसी जॉब को सम्मान से देखते हैं तो हमारी डिफेंस सर्विसेज है, जिसके लिए आप सब लोग तैयारी कर रहे हैं। आप किसी भी देशवासी से बात करें, उसके लिए जो सम्मान डिफेंस वालों के लिए, हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए, वो सम्मान शायद ही किसी और के लिए होता होगा। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप उस जगह पर जाने की राह में हैं जिसे बहुत ज़्यादा सम्मान और बहुत ज़्यादा प्यार से हमारे देशवासी, जिसे पूजते हैं हमारे देशवासी। और जिस धरती पे हम हैं, ये धरती तो वैसे भी उन्हीं नामों से बहुत ज़्यादा परिचित है जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए सिर्फ एक डॉक्टर कुमार विश्वास की कुछ कविता की लाइनें सुनाऊंगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि दौलत न अता करना मौला, शोहरत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे, बस इतना अता करना चाहे, कुछ भी न अता करना मौला। शम्मे वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। और वो तिरंगा जो सबसे ज्यादा शान के साथ रहता है, वो उन्हीं जवानों के हाथ में, उन्हीं सिपाहियों के हाथ में रहता है जिसकी प्रक्रिया में आप लोग हैं। तो आप सबको इस पल की, क्षण की और इस राह की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आरजे कविश जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। आरजे कविश जी, रेडियो राजस्थान, आप आए और स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन करें। आरजे कविश सर, रेडियो राजस्थान, प्लीज कम। हेलो, हाय, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, राम राम, दुआ सलाम। मेरा नाम है आरजे कविश और हर दिन सुबह 9 से 11 सीकर मेरी इस आवाज़ को सुनता है 90.8 FM पे। सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए मुकेश मिर्जा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सीकर एनडी एकेडमी हमारे लिए एक परिवार की तरह है और शायद एक परिवार के, इस बड़े खूबसूरत परिवार के हम भी एक सदस्य हैं। दिनेश जी सर यहाँ पर आयाम करियर एकेडमी से हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। और डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि ज़्यादा कुछ बताने के लिए मेरे पास है नहीं, पर आई हैव ऑल्सो बीन ए स्टूडेंट एंड एवरीबडी इज स्टूडेंट इन देयर ओन लाइफ वेर एवर दे आर। सो मुझे लगता है कि जीवन में जिस भी स्तर पर, जिस भी मुकाम पर हम होते हैं, हम एक स्टूडेंट ही होते हैं। हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अब यदि आप लोगों की मैं बात करूं तो डिफेंस में जो लोग जाते हैं उनके लिए हमेशा एक हाई रिगार्ड होता है हर एक इंडियन के मन में, हर एक भारतीय के दिल में, क्योंकि कहा गया है कि जिस धर्म से, जिस संस्कृति से, जिस परिवार से, जिस कल्चर से हम लोग आते हैं, वहाँ पर कहा जाता है कि अपनी मातृभूमि की रक्षा करना अपने धर्म से भी बड़ा काम है। तो आप लोग बहुत अच्छा काम करें, अपने आप के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। जिस
कर्तव्य पथ को, जिस रास्ते को आप लोगों ने चुना है, वो रास्ता वाकई एक धर्म का रास्ता है। और कहा जाता है कि इंसान जब धर्म के रास्ते पर होता है तो उसके जीवन में जितनी भी बातें होती हैं, जितनी भी इंसिडेंट्स होते हैं, सारी चीजों में ऊपर वाला उसके साथ में होता है। तो आप लोग अपनी जिंदगी में बढ़िया मेहनत करिए। और मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं, जब वो पढ़ रहे होते हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है माँ सरस्वती का आशीर्वाद उनके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं विद्या की देवी सरस्वती है। इसीलिए मैं भी अपने जीवन में फॉलो करता हूँ, शायद आप लोगों के साथ में भी थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा। आप लोग भी इसे जरूर अपनाएं। जब भी दिन की शुरुआत करें, आप एक स्टूडेंट हैं, बस 2 मिनट के लिए गायत्री मंत्र का जरूर से जाप करें और फिर अपने दिन की शुरुआत करें। आप अपने लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल बनेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सीकर तेरे सदके, सीकर तेरे सदके जहां मृदा का मकान है, सीकर तेरे सदके जहां मृदा का मकान है, खुशबू है सुगंध आ रही है, खुशबू है सुगंध आ रही है इस जमी से। नाउ आई एम गोइंग टू इनवाइट ऑनरेबल लेफ्टिनेंट मुकेश मिर्धा सर, डायरेक्टर ऑफ सीकर एनडीए एकेडमी, द ग्रैंड पर्सनालिटी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। लेफ्टिनेंट मुकेश मिर्धा सर, the grand and versatile personality, Lieutenant Mukesh Mirdha sir, please come on the stage. तालियां रुकनी नहीं चाहिए भाई। Sir, thank you sir, and thank you everyone. First of all, the dignitaries present here. I am Career Academy के Executive Director दिनेश सर, और रेडियो राजस्थान से कवि सर, विनय सर, लेफ्टिनेंट BL निठारवाल सर, और पहुँचे हुए यहाँ पे गेस्ट, स्पेसिफिक गेस्ट, मेरे डियर सेलेक्टेड स्टूडेंट्स, और उनके साथ में पधारे हुए सभी उनके पेरेंट्स, अभिभावक, और मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे जो प्रेजेंट है, और साथ ही साथ पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाली टीम, और मेरे टीचर्स जो कि इस ब्लॉसमिंग स्टूडेंट्स को जिस तरह से सक्सेस किया है, मेरे अकेले का उसमें कोई हाथ नहीं है, मेरे टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ का भी पूरा हाथ है। उन सभी का यहाँ पर तहे दिल से स्वागत है सीकर एनडीए एकेडमी के परिसर में। और सबसे पहले मैं छोटी मोटी लेकिन के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट फाइनली बहुत ही शानदार आयोजन हमारा रहा, सफल रहा। और जिस तरह से मुझे उम्मीद थी कि शायद 10-12 स्टूडेंट ही पहुँच पाएंगे, क्योंकि इसे माहौल को देखते हुए भी स्टूडेंट्स अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करवा रहे हैं, और दूसरे प्रकार के भी उनके हर्डल्स है जिनको कि उन्हें क्रॉस करके और यहाँ पे आना बहुत मुश्किल था। सेकेंडरी डिस्टेंट कॉर्नर ऑफ द कंट्री से स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पे आते हैं, ये नहीं कि इस लोकेलिटी से या शेखावाटी से आते हैं। तो बहुत दूरस्थ क्षेत्र के जो बच्चे थे, गुड़गांव, दिल्ली से कुछ बच्चे थे, और अलवर भरतपुर के कुछ बच्चे थे जो पहुंच नहीं पाए हैं, बीकानेर से कुछ बच्चे पहुंच नहीं पाए हैं। वो इसलिए कि बहुत ही ज़्यादा दूर का रास्ता उन्हें तय करके आना था। तो कई बार कि चलो ठीक है, जब कभी भी सर से मिलेंगे तो दोबारा ट्रेनिंग करने के बाद आकर के मिल लेंगे, ऐसा करके फिर भी बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ पे आप लोग उपस्थित हुए, आप सभी का आभार। और अब जिस तरह से सुमित सर ने अपने शुरुआती स्पीच में बताया था कि सीकर एनडीए का विज़न क्या है, सीकर एनडीए एकेडमी का विज़न बिल्कुल क्लियर है। मैंने यहाँ पर आयाम करियर एकेडमी के सानिध्य में ये सेटअप खड़ा किया, इंडिपेंडेंटली इसको मैं ही रन कर रहा हूँ। आयाम करियर एकेडमी की छत्र छाया मेरे ऊपर है। उन्होंने मुझे इंडिपेंडेंटली कह रखा है कि मिर्धा जी आप जानो, आपका काम जाने कैसे करना आपको है। और उसी एक्सपेक्टेशन में और मोर देन एक्सपेक्टेड जो था मुझे यहाँ पर मिला। मुझे गार्जियंस का, मेरे पुराने अभिभावकों का, मेरे पुराने स्टूडेंट्स का, और यहाँ पे जो भी विज़िट करने आया उन सभी का मुझे बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिला। उन लोगों ने बहुत सारी एकेडमीज़ को विज़िट किया। मेरे पास हो सकता है कि उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिस लेवल का लोगों के पास हुआ करता है, जो एकेडमीज़ वो विज़िट करके आते हैं, बट फाइनली इतना सेंस हर किसी में ये होता है कि वो बच्चे के करियर की सिक्योरिटी और उसमें कुछ ग्रोथ को लेकर के हमेशा शेखावाटी और इस सराउंडिंग से आने वाला गार्जियन इमोशनल होता है। उसे तड़क भड़क से उन चीज़ों से मतलब कम होता है, उसे चाहिए अपने बच्चे की सक्सेस, और वो यहाँ कहीं न कहीं नज़र आती है। इसलिए बहुत कम
पेरेंट्स जिन्होंने मेरे पास विजिट किया, क्योंकि सीकर एनडी एकेडमी को फ़िलहाल कोई नहीं जानता या बहुत कम लोग ही जानते हैं कि लेफ्टिनेंट मुकेश मिर्धा ने यहाँ पर इस तरह का एकेडमी कर लिया है। मेरे जो पुराने गार्जियंस हैं वो भी नहीं जानते, क्योंकि बेचारे मेरे पास इस तरह के गार्जियंस आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल का यूज़ बात करने के लिए करते हैं। उनको सोशल मीडिया और बाकी एक्टिविटीज़ से मतलब नहीं होता है। मोस्ट ऑफ गार्जियंस मेरे पास ऐसे आते हैं तो उन्हें अभी ये पता ही नहीं चला है कि मैंने एकेडमी कर लिया है, और अनफॉर्चुनेटली उनका फ़ोन आता है कि सर हमने सीकर में बच्चे का एडमिशन उस एकेडमी में करा दिया, वहाँ पे करा दिया, क्योंकि हमें पता था कि आप वहाँ हैं। बट धीरे धीरे मेरा प्लेटफॉर्म न सिर्फ सीकर देख रहा है बल्कि भारत के दृष्टिकोण से हम इस विज़न को लेकर के चल रहे हैं कि ऑल इंडिया पे हम एक ऐसी मुहिम स्थापित करेंगे जिसके लिए हमारी टीम रात दिन लगी हुई है। और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है जब आप कोई इनिशिएट करते हैं। इतना चैलेंजिंग होने के बाद में भी हम बिल्कुल आराम से हमारे काम यहाँ पे कर लेते हैं। हम यहाँ पे प्रेजेंट बच्चों के लिए जितनी भी सुख सुविधाएं हो सकती है हमारे लेवल पे हम कर सकते हैं, हम कर रहे हैं, प्रयासरत हैं। कुछ छोटी मोटी जो अरेंजमेंट्स और आपकी लैकिंग रह रही है वो समय के रहते सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बट हमारा विज़न वही है जो आपका विज़न होना चाहिए। मैं हमेशा जब भी मौका मिलता आपको यही मोटिवेट करता हूँ कि सक्सेस इज़ ऑल अबाउट टू करेक्टिंग आवर मिस्टेक्स। गलतियाँ सब करते हैं, गलतियाँ तब होगी जब काम करते हैं, बट गलती को रिपीट नहीं करना है। तुम्हें सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस पैटर्न पे तुम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जिस फैकल्टी से तुम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो मार्गदर्शन आपको मिल रहा है वैसा मार्गदर्शन और वैसा डेडिकेशन और वो क्वालिटी आपको सीकर के किसी भी एनडी एकेडमी में नहीं मिल सकती, मैं गारंटी ले सकता हूँ। और वो बच्चे जो अलग अलग एकेडमीज में जाके आ चुके हैं, आप उनसे मुखातिब हो जाइए, उनसे पूछ लीजिए कि बाकी की क्वालिटीज़ और यहाँ की टीचिंग क्वालिटीज़ में कितना फ़र्क है। जो रात दिन वो लगे रहते, जैसे सुमित जी ने कहा था कि यदि 2 बजे फ़ोन करोगे ना तो मैं कहूँगा हेलो मैं जिंदा हूँ, क्योंकि तुम मुझे परखना चाहते हो कि मैं जिंदा हूँ या नहीं हूँ। और अब फाइनली बहुत ज़्यादा समय हो चुका, अदरवाइज़ मुझे काफ़ी बातें कहनी थी और भी कुछ प्रोग्राम में इंक्लूड करना था, बट सारी चीज़ें मैंने एक्सक्लूड कर दी है। और डिग्नेटरीज जो मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, काफ़ी समय उन्होंने दिया, आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा फाइनली। और हमारा जो प्रोग्राम हमने रखा है द अटैक, इसका मतलब है कि ये हमारी बिगिनिंग है, अभी हमने आक्रमण शुरू किया है, आगे इसके परिणाम देखते जाना। सिर्फ आपको पेशेंस बनाए रखना है। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे साथ है वो सिर्फ इतना सा मेरे पे भरोसा करें कि पेशेंस बनाए रखें और वक्त की नज़ाकत देखते जाना और रिजल्ट्स देखते जाना अपने। बिल्कुल अनबिलीवेबल रिजल्ट्स आएंगे आप लोगों के। तुम्हें क्या करना, सिर्फ पेशेंस बनाए रखना और कुछ नहीं करना है। इसलिए अब मैं फाइनली हमारी संस्था के एमडी नेवी से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट बीएल निठारवाल सर को आमंत्रित करना चाहूँगा, प्लीज़। गुड इवनिंग एवरीबडी। देखो मेरा ये पहला एड्रेस तो मैं ज़्यादा जल्दी देता नहीं, बाकी मैं आप लोगों से बात करता रहता हूँ। मैं जो सिलेक्टेड जितने भी बच्चे हैं, लड़के लड़कियाँ, उनको एक राय देना चाहता हूँ कि नेवी और एयरफोर्स, जिस हिसाब से आप इधर मारवाड़ी में बोल रहे थे, कोई कैसे बोल रहा था, नेवी एयरफोर्स की कल्चर बहुत अलग है। उस कल्चर में आपको जैसे ही आप ज्वाइन करोगे, आपको बेसिक ट्रेनिंग होगी, उसमें आपको डलना होगा। तो आपकी तैयारी उस हिसाब से होनी चाहिए। बाकी ये 4 इयर्स वाला मैटर है कि 4 साल का है, 20 लाख मिलेंगे या ये मिलेगा या वो मिलेगा। अभी फ़िलहाल जो वैकेंसी आ रही है, आपको मालूम है 50% ही वैकेंसी आ रही है। वैकेंसीज नेवी और एयरफोर्स में ऑलमोस्ट बोथ दी बैचेस 6 मंथली रिक्रूट होता है। 6 मंथली में उसमें करीब 7-8 हज़ार बच्चे लिया करते थे पहले, प्रायर टू दिस अग्निवीर सिस्टम। नाउ इट हैज़ बीन रिड्यूस टू ऑलमोस्ट 50%। सो आप ये मान के चलो जितने भी अग्निवीर जा रहे हैं वो 100% परमानेंट होंगे। और गवर्नमेंट की थीम ये है कि फाइनेंशियली थोड़ा सा बर्डन होता है, तो उस बर्डन को कम करने के लिए आपकी जो पेंशन है
दैट विल स्टार्ट आफ्टर 19 या 20 ईयर्स लेटर। पहले जो पेंशन मिलती थी वो 15 साल में कई आते थे। एयरफोर्स में ऑलरेडी एयरफोर्स एंड AA वो पेंशन 20 साल में ही मिलती है, बाकियों को 15 साल में, किसी को 17 साल में एज पर द रैंक इन आर्मी। तो ये सभी के लिए उसी हिसाब से है। और जो जितने भी अग्निवीर हैं वो सब परमानेंट है। डोंट वरी, आफ्टर 20 ईयर्स यू विल गेट, एवरीबडी विल गेट पेंशन। आई एम अश्योरिंग दिस। ये सिर्फ थीम जो चेंज हुई है अग्निवीर एंड ऑल दैट, इसीलिए चेंज हुई है क्योंकि पहले जो रैंक स्ट्रक्चर है वो गोरों के दिए हुए हैं। दैट गोरों वाले स्ट्रक्चर अभी धीरे धीरे स्लोली एवरीथिंग विल बी चेंज एंड इट विल बी लाइक इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। थैंक यू वेरी मच। टेक योर पोजीशंस।